सिंधु घाटी सभ्यता यानी हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता ये सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के कारण इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते थे। सिंधु नदी के तट पर होने के कारण हम इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब कहता है कि इस सभ्यता की यानी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार खुदाई की गई थी हड़प्पा में, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से इसे जानते हैं। पहली बार खुदाई की गई थी हड़प्पा में, इसलिए कहता है कि हम इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। अब देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें साक्ष्य मिले और सबसे अधिक कांसे की मूर्ति की साक्ष्य मिली। कांसे की मूर्ति हमें वहां से प्राप्त हुए। लोग यहाँ के लोहे से परिचित नहीं थे। जो सिंधुवासी जो लोग थे लोहे के परिचित नहीं थे। लोहे के परिचित नहीं थे तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर समझे जो भी हमें साक्ष्य मिले उसमें से अधिकांश कांसे की मूर्ति हुआ करती थी। इसलिए कहता है कि इस सभ्यता को हमारे बहुत सारे कहता है कि खोजकर्ता कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। यानी कांस्ययुगीन सभ्यता यानी इस सिंधु घाटी सभ्यता के 3 नामकरण। यानी सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे भी स्थित होने के कारण इस सभ्यता को सिंधु घाटी कहा गया। पहली बार खुदाई की गई हड़प्पा में, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना गया। अधिक यहाँ कांसे की हमें मूर्ति प्राप्त हुई, इसलिए हम इस सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। अब देखेंगे यहाँ सबसे पहले बार इसके बारे में जानकारी सबसे कहता है कि पहली बार मैंने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जानकारी दी है वो चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया। चार्ल्स मैसन सबसे पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दिए। सर्वेक्षण करने का काम यानी सिंधु घाटी सभ्यता को सर्वेक्षण करने का काम कर्निघन साहब ने किए। सर्वेक्षण करने का काम कर्निघन साहब ने किए। इस सभ्यता की यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो आपके मान लीजिए क्षेत्रफल था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। इसका नामकरण अब देखिए कहता है कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण किए वो सर जॉन मार्शल यानी सर जॉन मार्शल के द्वारा इसके का नामकरण किया गया सिंधु घाटी सभ्यता की। इसकी पहली बार खुदाई यानी सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता की पहली बार खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और यह सभ्यता की जो आकार थी वह त्रिभुजाकार थी। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हमारे थे ये इसकी जो आकार हुआ करती थी यह त्रिभुजाकार थी। फिर से देखेंगे एक बार सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी के तट पर होने के कारण इस सभ्यता को हम सिंधु नदी यानी सिंधु घाटी सभ्यता बोले। इसके बाद पहली बार खुदाई की गई इसकी हड़प्पा में, इसलिए कहते हैं कि सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जानते हैं। और यहाँ कहते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता की जब खुदाई हो रही थी यहाँ सबसे अधिक कांसे की हमें मूर्तियां प्राप्त हुई, इसलिए कहा गया कि ये जो सभ्यता थी यह कांस्ययुगीन सभ्यता का भी इसे नाम से जाना गया। सबसे पहली बार इसके बारे में जानकारी चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया। सर्वेक्षण यानी कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वेक्षण करने का काम कर्निघन साहब ने किया है ना। सर्वेक्षण करने का काम कर्निघन साहब ने किया। इस सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो कुल मान लीजिए क्षेत्रफल था वह 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। 13 लाख वर्ग किलोमीटर सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता को जो नामकरण किए वो सर जॉन मार्शल किए। सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किए। इसकी पहली बार खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो पहली बार खुदाई की गई थी ये दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। इस सभ्यता की यानी कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो आकार था ये त्रिभुजाकार थी। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार था ये त्रिभुजाकार था। अब इसके बाद हम इसके कुछ शहरों को देखेंगे। शहरों में कहता है कि सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा इस सभ्यता यानी इस शहर की पहली बार खुदाई की गई 1921 में। कहता है कि हड़प्पा की खुदाई की गई थी। 1921 में हड़प्पा की खुदाई की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। कहता है कि सभ्यता यानी शहर की खोज की गई दयाराम साहनी के द्वारा और उन्होंने सबसे पहले इस हड़प्पा की खुदाई करवाई 1921 में। 1921 में हड़प्पा की खुदाई हुई दयाराम साहनी के द्वारा। कहता है कि इसकी खुदाई करवाई गई थी।
ये जो सभ्यता थी, यानी जो कहता है कि हड़प्पा जो था, ये जो हड़प्पा जो शहर था, ये रावी नदी के किनारे स्थित था। हड़प्पा जो शहर था ये रावी नदी के किनारे स्थित था। ये रावी नदी के किनारे स्थित था और वर्तमान में हम देखेंगे तो ये माटगोमरी जिला पाकिस्तान में पड़ता है। फिर से देखेंगे हड़प्पा। हड़प्पा की खोज 1921 में किया गया था। अब किसने किया? तो दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। अब देखिए ये जो सभ्यता थी, ये कहता है कि जो ये जो शहर था, यानी जो ये शहर था, ये रावी नदी के किनारे स्थित थी। रावी नदी के किनारे स्थित थी, माटगोमरी जिला पाकिस्तान में। माटगोमरी जिला पाकिस्तान यानी रावी नदी के किनारे। अब इसके बाद कहा था कि यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हमें काची काची साक्ष्य मिले, यानी हड़प्पा सभ्यता से हमें साक्ष्य काची काची मिला। यहाँ से हमें अन्नागार प्राप्त हुए, यानी अन्नागार का यहाँ साक्ष्य मिला है। यहाँ चाक का भी साक्ष्य मिला है। इसके बाद लकड़ी की ओखली यहाँ से प्राप्त हुई, यानी इस हड़प्पा से हमें लकड़ी की ओखली प्राप्त हुआ है। और सूती वस्त्र, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जो हड़प्पा वासी जो लोग थे, ये सूती वस्त्र का भी उपयोग करते थे। इसके बाद हम देखेंगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो यानी 1921 में हड़प्पा की खोज की गई। 1922 में मोहनजोदाड़ो का खोज किया गया था। देखेंगे यहाँ पर 1922 में मोहनजोदाड़ो की खोज की गई। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी, यानी मोहनजोदाड़ो का खोज 1922 में सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। यह वर्तमान में लारकाना जिला यानी पाकिस्तान के कहता है कि एकदम बिल्कुल लारकाना जिला, पाकिस्तान के लारकाना जिला में स्थित है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो इसकी खोज 1922 में की गई थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित था, यानी ये जो शहर था ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। 1922 में इसकी खोज की गई थी। राखल दास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज कराया गया है। यानी देखिए मोहनजोदाड़ो का खुदाई, यानी मोहनजोदाड़ो की खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। ये जो सभ्यानी जो ये जो शहर था ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान समय में हम देखेंगे तो पाकिस्तान का लारकाना जिला में ये मोहनजोदाड़ो था। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। इस मोहनजोदाड़ो को हम मृतकों का टीला कहते हैं। मोहनजोदाड़ो को हम मृतकों का टीला कहते हैं। आपका बोर्ड का एग्जाम पूछा है कि मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदाड़ो को कहते हैं। अब यहाँ से कहता है कि हमें 3 मंजिला इमारत का साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से 3 मंजिला इमारत के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी अन्नागार थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ सबसे बड़ी अन्नागार थी। फिर से देखेंगे मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो मोहनजोदाड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है मोहनजोदाड़ो। इसकी खोज 1922 में कहता है कि इस शहर की सबसे पहली बार खुदाई 1922 में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में मोहनजोदाड़ो की मतलब खुदाई कराई गई। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। सिंधु नदी के किनारे स्थित थी। अगर वर्तमान में हम देखें तो लारकाना जिला पाकिस्तान, यानी लारकाना जिला पाकिस्तान में ये मोहनजोदाड़ो थी। इससे हम मृतकों का टीला कहते हैं। मृतकों का टीला इसलिए कहते हैं कि जब यहाँ खुदाई हो रही थी, यहाँ सबसे अधिक कहता है कि हमें नर कंकाल हमें प्राप्त हुए। यानी यहाँ ये प्रक्रिया इसे दर्शाई गई कि एक ही कब्र में लगभग 20 से 22 व्यक्तियों को यहाँ दफनाया गया था। तो यहाँ अधिक यहाँ से नर कंकाल मिलने के कारण इसे हम मृतकों का टीला भी कहते हैं। अब देखिए मृतकों का टीला और यहाँ यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो था, यहाँ 3 मंजिला इमारत का भी साक्ष्य मिला है। यहाँ 3 मंजिला इमारत का भी साक्ष्य मिला है। और ये यानी यहाँ से कहता है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी यहाँ अन्नागार थी। अन्न यानी अन्न रखने वाला सबसे बड़ा था। अन्नागार यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहनजोदाड़ो था यहाँ सबसे बड़ी अन्नागार थी। इसके बाद हम देखेंगे लोथल। 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा लोथल का खोज किया गया था। लोथल 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा लोथल का खोज किया गया था। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित थी। भोगवा नदी के किनारे कहाँ है? तो ये गुजरात में आपका स्थित है। ये जो है ना, यानी लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित थी और रंगनाथ राव द्वारा इसकी खुदाई की गई 1954 में। यानी देखेंगे अब ये जो लोथल था सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह थी।
लोथल जो था ना, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से लोग कहता है कि ईरान के तरफ व्यापार करते थे। जो लोथल के लोग जो थे, यहाँ से जो मान लें कि व्यापार होता था वो ईरान के देशों से व्यापार होता था। और ये लोथल कहता है कि एक व्यापारिक बंदरगाह हुआ करती थी उस जमाने में। फिर से देखेंगे लोथल। लोथल का खोज 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा इसकी मान लीजिए खोज की गई। यानी 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा लोथल की खोज की गई। ये भोगवा नदी के किनारे स्थित थी। भोगवा नदी कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। भोगवा नदी गुजरात में स्थित है। 1954 में इसकी खुदाई की यानी खोज की गई थी और रंगनाथ राव के द्वारा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बंदरगाह है। लोथल जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ के जो लोग थे वो ईरान देशों की तरफ यहाँ से व्यापार करते थे। यानी जो यहाँ के जो लोग हुआ करते थे वह ईरान के देशों की ओर व्यापार करते थे।